मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखो आज हम जो पिछले वीक का जो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट पर हम पढ़ने वाला है डायबिटीज़ बायोबैंक। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इसके लिए एक बायोबैंक खोला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर, ठीक है। फिर है टच ग्रास और डूम स्क्रॉलिंग। ये फ्रांस की एजेंसी है ग्रीनली करके उन्होंने एक स्टडी की है। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब कंटिन्यूटी हम न्यूज़ में सोशल मीडिया पे ऐसी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल लेवल है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो कम हो जाती है, ठीक है। और लास्ट तीसरी है कैंसर वैक्सीन। देखो आज पूरी दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है जिसका इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन रशिया ने इसमें अपनी विक्ट्री डेवलप की है कि उन्होंने कहा कि हमने एक जो है कैंसर वैक्सीन क्या कर दी है, बना दी है। और दूसरा है एलआईसी बीमा सखी योजना। एलआईसी ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है, बीमा का मतलब इंश्योरेंस सखी योजना। यह भी हम आपको डिटेल एनालिसिस कराएंगे कि है क्या। चलो अब शुरू करते हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला है डायबिटीज़ बायोबैंक। डायबिटीज़ बायोबैंक क्वेश्चन कैसा आएगा कि रिसेंटली कौन सी स्टेट में या कौन सी सिटी में डायबिटीज़ का पहला बायोबैंक खोला गया इंडिया में। कहाँ खोला गया? मद्रास, तमिलनाडु में खोला गया। इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर इन्होंने पहला डायबिटीज़ का बायोबैंक खोला है। अब ये जो बायोबैंक है ये क्या करेगा? देखो इसने करना कुछ नहीं है, जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका जो है वो रिपोजिटरी बनाएगा, बायोलॉजिकल सैंपल्स की रिपोजिटरी बनाएगा, बायोलॉजिकल सैंपल। फर्स्ट थिंग ये करेगा, उसके बाद उस सैंपल्स के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देखा जाएगा, हो सकता है क्या आने वाले टाइम में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकल आए जिसकी वजह से डायबिटीज़ को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और इसका जो ट्रीटमेंट है उसको ईजिली हैंडल हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है डायबिटीज़ बायोबैंक। आपको ये याद रखना कि डायबिटीज़ बायोबैंक कहाँ खोला गया है, सबसे पहले मद्रास में खोला गया। अब बात आती है डायबिटीज़ है क्या। देखो अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए ना, ये ऐसा नहीं कि आज दवाई खाए कल ठीक हो जाए। जब से इंसान की शुरू होती है उससे टिल डेथ तक उसको डायबिटीज़ का वो पेशेंट रहता ही रहता है। उसको इंसुलिन लगानी पड़ती है या टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में एक ऐसा ट्रीटमेंट भी है कि जिसकी वजह से आप जितनी भी लंबी पुरानी जेनेटिक कोई भी डायबिटीज़ हो उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज़ होता क्या है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या कर सकता है? पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन एक सेक्रेट करता है। लेकिन अब होता क्या है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारे जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखा जाता है। लेकिन जब ये पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। और ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब कि हमारे जो पैंक्रियाज हैं वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस हो नहीं रहा है। होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, ब्लड में ज़्यादा हो रहा है। अब डायबिटीज़ के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे किडनी फेलियर हो सकती है, स्ट्रोक आ सकते हैं, ब्लाइंडनेस आ सकती है, हार्ट स्ट्रोक आ सकते हैं, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स फेलियर भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े होते हैं, और ब्लाइंडनेस भी होती है इससे। ये सारे डायबिटीज़ के साथ जुड़े हैं, ठीक है। देखो डायबिटीज़ की कुछ टाइप्स होती हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। देखो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? अब आपको पता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम का क्या काम है? जो भी फॉरेन एंटीजेंस वगैरह आएंगे उनको डिस्ट्रॉय करना और हमारी बॉडी को थोड़ा स्ट्रांग रखना। लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है जिसमें हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसको हम बीटा सेल्स कहते हैं, उनको खुद ही डाइजेस्ट करने शुरू हो जाता है। मतलब इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉइंग द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। मतलब हमारी बॉडी खुद को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। और इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के बहुत ही कम केसेस होते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में आती है, ठीक है। ओनली 5% ऑफ द केसेस अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा तो टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन है वो प्रॉपर ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब प्रॉपर ढंग से प्रोड्यूस नहीं होगा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा।
इसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस बन जाएंगी और इंडिया में मैक्सिमम 95% केसेज जो होते हैं वो टाइप 2 के ही होते हैं। फिर एक आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, मदर्स को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये ख़त्म हो जाती है। इसमें ज़्यादा वो सीरियस होने की कंडीशन नहीं। अब आपको रखना याद क्या है, डायबिटीज़ जो एक क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है? 2 तरह की होती हैं, एक टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है, वो खुद ही ऑटोइम्यून सिस्टम हमारा उसको खा जाता है, ठीक है? टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है कि जिसमें इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होती है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टच ग्रास और डूम स्क्रॉलिंग। देखो डूम स्क्रॉलिंग मैं आपको पीछे बता दूँ, कोरोना के टाइम, ड्यूरिंग कोरोना हुआ क्या कि कहने लगे आपको दरवाजे को भी अगर छूओगे तो उसके बाद आपको वायरस फैल जाएगी, आप मर जाओगे, हैं? लोगों ने क्या किया, सब्जियां जो लाते थे वो भी धोने शुरू हो गए, सब्जी दूध हर चीज़, सैनिटाइज़र यूज़ किया गया, बहुत ही ज़्यादा सैनिटेशंस का ध्यान रख रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ढेर सारे ऐसी न्यूज़ आने लगी कि आदों को दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रही है। उनका दिमाग ही उस तरह से सोच रहा है कि जब न्यूज़ में पढ़ रहे ये मर गया, ये मर गया, ये मन उनको लगता है कि अगला नंबर मेरा है कि नहीं? जब हम अपने दिमाग में नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा फ़ीड कर लेते हैं, उस वजह से जो हमारा दिमाग की जो मेंटल एबिलिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और हम सोचने भी वैसा ही शुरू हो जाता है। हो सकता है हम एंग्ज़ायटी में चले जाएँ या डिप्रेशन में चले जाएँ, उसी को हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। और रिसेंटली जो एक फ्रेंच की एक रिसर्च है, ग्रीनली करके, उन्होंने क्या बताया कि जो कंटिन्यूटी में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव न्यूज़ ले रहे हैं, उनकी वजह से उनके जो मेंटल लेवल उस पे क्या कर रहा है, असर पड़ रहा है। उनको जो मेंटल आईक्यू है वो होती क्या है, कम है, ठीक है? फिर हम पढ़ते हैं कैंसर वैक्सीन। देखो, ये देखा जाए तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक नोवेल डिस्कवरी है कि रशिया की इसमें विक्ट्री हुई है। इन्होंने क्या किया, हम कैंसर वैक्सीन इन्होंने बना दी है, इसमें इनका वर्क चल रहा है, प्लस साथ में उन्होंने बोला कि जब बन जाएगी उसके बाद हम इसको 2025 के बाद फ्री डोज़ दे देंगे। ऐसा नहीं कि भई मनी के अकॉर्डिंग इनको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और ये एमआरएनए वैक्सीन है। देखो एमआरएनए वैक्सीन क्या होता है? ये आपके पास डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर एमआरएनए जाता है कहाँ? साइटोप्लाज़्म में। साइटोप्लाज़्म में आपके पास राइबोसोम्स होते हैं और वो क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। वो जो प्रोटीन बनते हैं फिर वही आगे जाके इनका सर्कुलर चलता रहता है। जैसे इस पे डिटेल वीडियो आती है मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है? लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो कैंसर वैक्सीन है, रशिया ने क्या बताया कि 2025 के बाद सबको फ्री दे दी जाएगी, ठीक है? और जो वेस्ट है, और जो वेस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो कहती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसकी मौकरी कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रशिया बना ले। लेकिन मेरा मानना ये है कि रशिया जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ही आगे है, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एलआईसी बीमा सखी योजना। देखो बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस, सखी का मतलब वीमेन से रिलेटेड है, योजना का मतलब है स्कीम है। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें मोस्टली जो टारगेट एरियाज़ हैं वो क्या है, वीमेंस है। प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा से लॉन्च की है बाय प्रधानमंत्री, ठीक है? इसमें एलिजिबिलिटी क्या बताई है, 18 से 70 साल की जो लेडीज़ हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास है। इसमें देखो क्या किया जाएगा, ये 3 इयर्स के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। फर्स्ट ईयर जो होगा उसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा 7 के, सेकंड ईयर में आपको दिया जाएगा 6 के, और थर्ड ईयर में आपको क्या दिया जाएगा, 5 के। इसके साथ क्या है कि जो बीमा सखीज़ होंगे उनको 48,000 एक्सक्लूडिंग बोनस, बोनस को साइड करके फॉर द फर्स्ट ईयर ये भी दिया जाएगा, ठीक है? इसमें इनको करना क्या है, टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, 2 लाख बीमा सखीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख ये ऐसी जो लेडीज़ होंगी जो अप्लाई करेंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में उनको टारगेट दिया जाएगा, आप जाके एलआईसी इंश्योरेंस, इट जस्ट लाइक है, ये एज ए एजेंट ही एलआईसी की एजेंट ऐसे काम करेंगे, एलआईसी एजेंट सिंपली बोला जाए। और मोस्टली क्या होंगी, वेमेंस होंगी, ठीक है? इसमें है कि जो रिलेटिव्स ऑफ एग्जिस्टिंग एजेंट्स एंड एम्प्लॉइज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, रिटायर्ड एम्प्लॉइज आर आल्सो इनएलिजिबल। मतलब कि जो फ्रेशली कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, कोई रिश्तेदारी वगैरह इसमें नहीं चलेगी, ठीक है?
इसी के साथ हम इस लेक्चर का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड नाइट।